जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। तो आज की खबर राम मंदिर के नाम पर साइबर ठगी के खतरे से जुड़ी है। एक और राम भक्त अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं, रामलला को देखने का इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी भक्ति के नाम पर चूना लगाने की तैयारी में है। हो सकता है कि ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आपके पास भी आए जिसमें राम मंदिर में वीआईपी एंट्री का झांसा दिया गया हो या फिर क्यूआर कोड भेजकर मंदिर के लिए डोनेशन यानी कि चंदा मांगा जा रहा हो। याद रखिए, ऐसे मैसेजेस दरअसल फर्जीवाड़ा हैं। अगर आप इनके झांसे में आए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है, आगाह करना जरूरी है, हॉर्न बजाना जरूरी है। अयोध्या में धूम है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश के राम भक्तों में गजब का जोश है। सभी की नजर अयोध्या पर टिकी है। सभी प्राण प्रतिष्ठा के पावन और ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं। भगवान राम के दर्शन के लिए लोग जल्दी से जल्दी उनके धाम जाना चाहते हैं। आम लोगों की ये श्रद्धा भावना स्वाभाविक है, लेकिन साइबर क्रिमिनल इसका फायदा उठाने में जुट गए हैं। राम मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें राम मंदिर में वीआईपी एंट्री का झांसा दिया जा रहा है। क्यूआर कोड भेजकर राम मंदिर के लिए डोनेशन मांगा जा रहा है। इसी तरह का झांसा मुफ्त में राम मंदिर का प्रसाद ऑनलाइन पहुंचाने का भी है। राम मंदिर के नाम पर ये सभी बड़े स्कैम हैं जिनके झांसे में आने पर बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर कैसे झांसा दिया जा रहा है। व्हाट्सएप पर 3 मैसेज आ रहे हैं। पहले मैसेज में राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान APK लिखा होता है। दूसरे मैसेज में इंस्टॉल राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान टू गेट वीआईपी एक्सेस लिखा होता है। इसके अलावा तीसरे मैसेज में लिखा हो सकता है कि बधाई हो, आप लकी हैं, आपको 22 जनवरी के लिए राम मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी एक्सेस मिलता है। व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज देखने के बाद उत्सुकता हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने APK फाइल को क्लिक किया तो आपका फोन हैक हो सकता है और बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान ऐप के नाम से फाइल बनाकर मैसेज भेजा जा रहा है। फाइल डाउनलोड करते ही आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप इस चीज को सर्च करने की कोशिश करते हैं कि हमें समारोह में सम्मिलित होना है, एक वीआईपी पास मिल जाए या फिर वहां रहने के लिए एक गेस्ट हाउस मिल जाए। ऐसे जहां भी आप सर्च करेंगे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के साथ आपको .apk फाइल यदि डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो ये समझिएगा, ये .apk फाइल आपका बहुत सारा डेटा भी चुरा सकता है। ठगी का एक दूसरा तरीका व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजना है। इसके जरिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर मूर्ति या पिलर के लिए डोनेशन मांगा जाता है। हालांकि ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि डोनेशन की मुहिम नहीं चलाई जा रही। फिर भी ऐसे मैसेज के जरिए धोखा देने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर भी झांसा देने की कोशिश हो रही है। खादी ऑर्गेनिक डिलीवरी चार्ज के साथ मुफ्त में प्रसाद वितरण का दावा कर रही है। इसके अलावा भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न पर प्रसाद बांटने वालों की भरमार है। साथ ही मंदिर से जुड़े उत्पादों की बिक्री का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन इनके चक्कर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस खतरे से विश्व हिंदू परिषद भी लोगों को आगाह कर रहा है। ऐसे किसी भी प्रकार के प्रपंच से सावधान रहें। जो लोग बार बार करके कभी API लिंक दे करके, कभी अपना वीआईपी एंट्री, वीआईपी दर्शन के लिए ये जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारा झांसा है, फ्रॉड है। और कोई भी प्रसाद जब तक ट्रस्ट नहीं देगा किसी के पास नहीं आ सकता। और 22 तारीख को तो डायरेक्ट डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं टोटली फर्जी है।
मैं कहूंगा कि अमेजॉन को इमीडिएटली इन सब विज्ञापनों को इमीडिएटली रोकना चाहिए, बिना ट्रस्ट के, वेरिफिकेशन के, बिना अधिकृत प्रवक्ता के। आप किस तरह से ऐसे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं? ध्यान रहे, अगर मंदिर में वीआईपी एंट्री का मैसेज आता है या क्यूआर कोड भेजा जाता है तो उसे क्लिक करने की गलती नहीं करनी है। ऐसे मैसेज किसी को फॉरवर्ड भी ना करें। ऐसे मैसेज बड़ी तादाद में लोगों को भेजे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा मैसेज मिलता है तो उसकी रिपोर्ट करें। ये बात अपने आसपास के लोगों को जरूर समझाएं कि राम मंदिर दर्शन के लिए वीआईपी पास जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। 22 जनवरी का जिसे भी निमंत्रण मिला है उन्हें आधिकारिक रूप से भेजा गया है। इसके लिए ना तो कोई अभियान चलाया जा रहा है और ना ही कोई मैसेज भेजा जा रहा है। वीएचपी एवं अन्य ऑर्गेनाइजेशंस बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि वो समझ जाए और ऐसे झांसे में ना आए। अगर उनको राम मंदिर विजिट करना है तो जब ये इनॉग्रेशन खत्म हो जाता है उसके बाद वो खुद जाके इन सारे चीजों खुद वहां पे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमेजॉन की या फिर कई ऐसे साइट्स की, फिलहाल जो खबर आ रही है, कोई भी ऐसे साइट्स को ऐसी मान्यता नहीं है कि वो राम मंदिर का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करे। कोई वीआईपी इनवाइट किसी को नहीं दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी कोई डोनेशन नहीं मांगा जा रहा है। एमएचए के तहत भी ये आगाह किया गया है कि जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करें ताकि जो भी ऐसे लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द बुक किया जाए और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ श्रेया चैटर्जी, गुड न्यूज टुडे। इस बीच अमेजॉन ने ऐसे विक्रेताओं की जांच शुरू कर दी है जो इस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर राम मंदिर का प्रसाद बेचने का दावा कर रहे हैं। अमेजॉन ने जांच के बाद बयान जारी कर लिया है और कहा है कि बहरहाल राम मंदिर के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उससे बेहद सावधान रहना है। समझा रहे हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। अगर आपने सरकार का कोई भी सेवा लेनी है तो सरकार से लेनी है, किसी और व्यक्ति से नहीं लेनी है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको स्पेशल सेवाएं दिलाऊंगा, दर्शन दिलाऊंगा, आपको स्पेशल पूजन कराऊंगा अयोध्या में या कहीं और पे, वो उसकी बात बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वही आपको सही जानकारी देंगे। मुख्य तौर पर कहा जाए तो ये ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की ही कैटेगरी है जो आई है। उद्देश्य सिर्फ पैसा निकालना है एकमात्र। अगर आप उस जाल में पहले ही कदम पर आप उस जाल को अवॉइड कर लें और कहें साहब मुझे ये करना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे राम मंदिर जाना है तो जो राम मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से जाऊंगा, मैं किसी भी और इंटरमीडियरी को, बिचौले को अपना हिस्सा नहीं बनाऊंगा। तो लोगों को सतर्क सावधान होना पड़ेगा। उद्देश्य एकमात्र है, आपकी जेब से, आपके अकाउंट से, आपके बैंक के खाते से पैसा निकालना है, चाहे नाम धर्म का हो, चाहे नाम राम मंदिर का हो या जो कोई भी टॉपिकल इवेंट हो उसका हो। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सिलेक्टेड लोगों को ही निमंत्रण दिया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से जिन्हें निमंत्रण दिया गया है वही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। निमंत्रण कार्ड कैसा है बता रहे हैं मेरे संवाददाता। जो राम मंदिर ट्रस्ट कार्ड दे रहा है, सोशल नेटवर्क हो या अलग अलग माध्यमों से कार्ड लेने और दिलाने का दावा किया जा रहा है, तो उस झांसे में बिल्कुल मत फंसिएगा। हमारे हाथ में ये कार्ड है, ये इकबाल अंसारी को मिला है जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे। ये राम मंदिर ट्रस्ट ने भेजा है, ये उसका लिफाफा है और इसके नीचे का हिस्सा देखेंगे तो ये कार्ड का ये नीचे का हिस्सा है जो लिफाफे के अंदर का भाग है। इसमें इस तरह का कार्ड आपको दिखाई देगा और इसके नीचे इस तरह के श्री राम मंदिर की तस्वीर आपको दिखाई देगी और उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको इस तरह के कार्ड का फेस दिखाई देगा। और सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो एक आपको एक पास होगा, जो वाहन पास होगा जिस वाहन से आप जाएंगे, और इसमें एक बारकोड भी दिया हुआ है बाकायदा। ये बारकोड है इसका, इस बारकोड में को स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको आगे जाने की परमिशन दी जाएगी। तो आप इस बात को खास तौर पे ध्यान रखिए कि जो राम मंदिर ट्रस्ट ने जिन लोगों को कार्ड दिए हैं वही लोग उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और अगर कोई आपसे कहे कि हम आपको कार्ड दिला देंगे या सेम इसी तरह का कार्ड आपको देने की बात करे तो आप गुमराह बिल्कुल मत होइएगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।